फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हो रहे मैट्रिक्स का ऊपर। ये वीडियो मैट्रिक्स का पार्ट 2 वीडियो। मैट्रिक्स पार्ट 1 वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैट्रिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो आज ये इस वीडियो में आप देख पा रहे हो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस, इस बोर्ड में हम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस जस्ट 2 ऑपरेशंस इस बोर्ड में दिखा पाए। नेक्स्ट हम ये हो जाने के बाद और एक ऑपरेशन है वो समझाएंगे। सो इस बोर्ड में क्या है? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस। नंबर 1, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कम से कम 2 मैट्रिक्स का जरूरत है। एक मैट्रिक्स से ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो कम से कम 2 मैट्रिक्स। तो इधर जो एडिशन आप देख रहे हो, तो जस्ट एडिशन आपको दिखाया, सब्ट्रैक्शन भी आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। तो नोटिस करो, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस A एंड B। इधर हम 2 मैट्रिक्स हम लिए हैं, A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स। सो एडिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? इन दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप देख पा रहे हो m इंटू n, A मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई n और B मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m बाई n। A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स का ऑर्डर नोटिस करो, ऑर्डर सेम है। एंड इसके साथ A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो। लेकिन कैसे? A मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है, B मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ये एलिमेंट्स ऐड करना है। उससे ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर है m बाई n, मतलब सेम ऑर्डर होगा। इधर आप देख रहे हो A, ये जो स्मॉल लेटर A, ये है एलिमेंट्स ऑफ A मैट्रिक्स, और वो जो स्मॉल लेटर B, ये है एलिमेंट्स ऑफ B। सो Aij, I माने नंबर ऑफ रोज एंड J माने नंबर ऑफ कॉलम्स। इधर आप देख पा रहे हो लिखा है I इक्वल टू 1 to ... m, सिमिलरली J इक्वल टू 1 to ... n। सो m में भी 2, n में भी 3। मानो m 2 है और n 3 है, सो ऑर्डर हो जाएगा 2/3 मैट्रिक्स, मतलब A का ऑर्डर 2/3। 2/3, तो ये B का ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए। सो 2/3 मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कितना होता है? 2 रो 2 कॉलम में एलिमेंट्स कितना बैठेगा? 2 into 3, that is 6 elements. So इधर भी 6 elements, इधर भी 6 elements. इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट के साथ उस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आपको ऐड करना है। इस मैट्रिक्स का सेकंड के साथ
सेकंड एलिमेंट्स को ऐड करना है। इस मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट के साथ उस मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट ऐड करना है। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। -5 1, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम, कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। ठीक इसी तरह B एक मैट्रिक्स है, इसमें कितना एलिमेंट्स है? इधर भी 6 एलिमेंट्स होना चाहिए, नहीं तो एडिशन पॉसिबल ना। सो B का जो वैल्यूज है, एलिमेंट्स जो है -7 3 6 -2 -1 5। तो इधर A प्लस B करना चाहते हैं, तो क्या होगा? 2 प्लस -7, मतलब A11 जो एलिमेंट है और इधर जो B11 जो एलिमेंट है, ये दोनों को ऐड करना है। ठीक इसी तरह इधर A12 और इधर B12 एलिमेंट को ऐड करो। सो 4 प्लस 3, ये है A13 और ये है एलिमेंट B13। सो -3 प्लस 6। Similarly 6 plus -2 -5 plus -1 1 plus 5। कितना आएगा? -5 7 3 4 -6 6। सो इसमें क्या आप देख पा रहे हो, जो ये A11 पोजीशन में बैठा है, ये एलिमेंट है A12, ये एलिमेंट्स है A13, ये है A121 A22 A23। ठीक इसी तरह ये B11 B12 B13 B21 B22 and last one is B32 elements, sorry 23। so क्या हुआ? A11 plus B11 हो गया, then A12 plus B12, A13 plus B13, again A21 plus B21, then A22 plus B22, and then A23 plus B23। so A plus B का वैल्यू मिल गया। ठीक इसी तरह A plus B नहीं करके हम इसमें मानो माइनस करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इधर माइनस करने से ये माइनस करना चाहते हैं, तो हम ये प्लस को प्लस का जगह माइनस लिख देते हैं। ठीक इसी तरह प्लस में क्या किए थे हम? A11 प्लस B11 किए थे। इधर हम A11, ये A एलिमेंट A मैट्रिक्स सामने बैठा है, तो इसका एलिमेंट्स आगे बैठेगा, और B कहे माइनस हो रहे A के साथ, इसलिए B का जो एलिमेंट A का एलिमेंट से माइनस होगा। ठीक इसी तरह इधर A12 के साथ B12 माइनस होगा एंड A13 के साथ B13 माइनस होगा। सो सिमिलरली ये सब हम माइनस कर देते हैं। सो आंसर क्या होगा? सो इधर आएगा 9, ये आ रही 1, इधर -9, इधर 8
एंड -4, क्योंकि -5 माइनस से +1, so -5 +1, so -4, and here also -4. So then you get A minus B. So example से आपको समझाया A plus B और A minus B. हम अभी इस एग्जाम्पल को मिटा देते हैं. अभी आपको और क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल तो आप समझे. सो इस जगह हम माइनस दे देते हैं. सो प्लस और माइनस में ये सेम रूल. तो अभी इसका एक बार आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. The addition of two matrices A and B is defined if and only if they are of the same order. If A and B are two matrices, each of order m by n, then their sum A plus B is also a matrix. This is also a matrix of order m by n, whose elements are obtained by adding the corresponding elements of A and B, and then you get the value of A plus B. अभी हमारे सेकेंड पॉइंट में मतलब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का सेकेंड ऑपरेशन ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स एक ही होगा. देखो इधर हम मैट्रिक्सेस लिखे थे और इधर हम लिखे हैं मैट्रिक्स. सिर्फ एक मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे. सो कैसे होता है? इफ ए एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m by n, इसमें A एलिमेंट्स हैं, I रो रिप्रेजेंट करे, J कॉलम रिप्रेजेंट करे, where I is 1 to up to n, m और J is 1 to up to n. लेकिन इधर नोटिस करो K एक स्केलर वैल्यू. K में भी 3, 4, 5, -5, -6, maybe A, maybe B, maybe C, maybe A plus B. So K एक स्केलर वैल्यू. देन KA माने K into A और A into K जैसे भी लिखो, मल्टीप्लिकेशन में आगे लिखो और पीछे लिखो. इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में नोटिस करो आगे और पीछे जहां भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो A into K और K into A, आंसर क्या होगा? A मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है सभी के साथ K जो स्केलर वैल्यू वो मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर वही m by n, सेम ऑर्डर. तो क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे. तो इधर जगह नहीं है, हम एग्जाम्पल इधर लिख रहे. सो इसका एग्जाम्पल हम इधर ले रहे. फिर से कह रहे ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इसका एग्जाम्पल हम इस जगह ले रहे. तो एक A मैट्रिक्स ले रहे. इस A मैट्रिक्स में एक 2, 4, -3, 1 ऐसा एक मैट्रिक्स हम ले रहे. A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 by 2.
इस ए मैट्रिक्स के साथ हम, मानो ये क्वेश्चन है, इफ ए इज दिस, फाइंड 3a, तो तब आप क्या करोगे? सो 3a इक्वल टू 3 इंटू a माने 2, 4 माइनस 3, 1, 2/2 मैट्रिक्स। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि ये स्केलर वैल्यू के दैट स्केल का जगह 3 है, सो 3a, सो 3 इंटू जितने भी इधर एलिमेंट्स है चारों एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा 3a मैट्रिक्स। सो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 3 इंटू 1 3। सो 3a मिल गया। मानो एक बी मैट्रिक्स है, से 1 2 माइनस 1 से 3। इधर भी बोला गया इफ b is this, find से 2b 2b। सो क्या होगा 2b? 2b मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 3 6। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। और एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बोला गया है ऑल्सो फाइंड 3a माइनस 2b। सो 3a माइनस 2b, 3a तो मिल गया, 2b भी मिल गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? सो एक साथ हम सब्ट्रैक्शन भी दिखा रहे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिखाया इस एग्जांपल में। तो हम अभी थोड़ा मिटाकर करते हैं। 3a माइनस 2b, 3a क्या है? 6 12 माइनस 9 3, और 2b है 2 4 माइनस 2 6। सो ये दोनों का ऑर्डर देखो सेम 2/2। ये इसका ऑर्डर 3a जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, इसीलिए आप माइनस कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन एडिशन में वही सेम कंडीशन, जो सेम ऑर्डर होगा। अभी आप कहें ये जो a11 और ये b11 है, a11 के साथ b11 को आप माइनस करो तो क्या होगा? 6 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 क्या आएगा? 6 माइनस 2 आएगा 4। ठीक इसी तरह a12 b12 माइनस करो तो 12 माइनस 4, सो आंसर क्या होगा? 12 माइनस 4, सो दैट इज 8। देन ये a21 है, ये b21 है, इन दोनों को माइनस करो। सो माइनस 9 माइनस से प्लस 2, तो क्या होगा? माइनस 9 प्लस 2, सो माइनस 7। 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, सो माइनस 3। सो 2a माइनस 2b जो मैट्रिक्स फॉर्म किया गया है, इससे जो मैट्रिक्स हुआ है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही 2/2। तो सबका देखो ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसा ही आपको समझाया, डायरेक्ट करो। ये 2/2 ऑर्डर, वो a1 a11 b11 ये सब लिखने का जरूरत नहीं, हो गया से। नोटिस करो ऑपरेशन जो है ये थर्ड वाला है, इधर लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस।
मतलब इधर एक मैट्रिक्स से होगा नहीं, एक से जो दो मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स का ज़रूरत है। जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था, एक ही मैट्रिक्स का ज़रूरत था, इधर कम से कम दो मैट्रिक्स का ज़रूरत है। अभी इधर आते हैं, क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ए बी of two matrices A and B exist if the number of columns in A is equal to the number of rows in B। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इधर हम एक्सप्लेन करते हैं। इफ ए एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m बाई p, b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p बाई n, तो इधर a और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ columns of A matrix is P, number of rows of B matrix is P। so इधर कंडीशन क्या था, A इंटू B करना चाहते हैं, A इंटू B करना चाहते हैं तो A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और B मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो इधर नोटिस करो, ये दोनों सेम है, इसीलिए A इंटू बी मतलब ए बी एग्जिस्ट करता है। ए भी एक मैट्रिक्स, ये भी ए इंटू बी, ये भी एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा m बाई n। m बाई n कहां से आया, ये जो m और इधर का n। सो a और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर इसका ए मैट्रिक्स का रो में बैठ जाएगा, बी मैट्रिक्स का कॉलम ए बी मैट्रिक्स का कॉलम में बैठ जाएगा। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, m बाई n। ठीक है, अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। एक मैट्रिक्स है जिसमें है 2 -3 4 5 -6 7। ठीक इसी तरह हम और एक मैट्रिक्स ले रहे, बी मैट्रिक्स, जिसमें है 1 2 -3 -2 4 5 6 -1 0। ये दो मैट्रिक्स है। मानो क्वेश्चन है ऐसा, इफ A and A equal to this, B equal to this, then find AB and BA। सो क्वेश्चन ऐसा आप देख रहे हो, क्वेश्चन A और B दोनों मैट्रिक्स से AB और BA दोनों ही बन पाएगा ऐसा नहीं है। A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पहले बोलो। A मैट्रिक्स का ऑर्डर है
इधर लिख लेते हैं, ऑर्डर है 3/2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3। सो ए इंटू बी, ये एक मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ए इंटू बी मैट्रिक्स बना सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नोटिस करो, ये ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो दोनों अलग है, सेम नहीं है। हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था? ए इंटू बी कैसे हो सकता है? फर्स्ट जो मैट्रिक्स है दैट इज ए मैट्रिक्स का और ये जो कॉलम बी मैट्रिक्स का रो के साथ सेम होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं हो रहे। चलो ए और बी, ए इंटू बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना नहीं पाएंगे। अभी क्वेश्चन हो रहे जो बी इंटू ए, ये क्या पॉसिबल? हाँ पॉसिबल, क्योंकि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। बी मैट्रिक्स का कॉलम और ए मैट्रिक्स का रो दोनों मैच कर रहे, दोनों सेम है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई कैसे होगा वो नोटिस करो। तो बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 -3 -2 4 5 6 -1 0। ठीक, इसी तरह ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या है? 2 -3 4 5 -6 7। ठीक है, अभी नोटिस करो कैसे मल्टीप्लाई, हम तो बोल दिए मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू ए ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा, इसका आंसर आएगा बी इंटू ए ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे, लेकिन कैसे? तो इसके लिए इधर आपको थोड़ा नोटिस करना है। ये जो रो है, इस रो के साथ ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या था? ये जो रो है, ये जो रो, इधर 3 रो है, ये जो रो फर्स्ट रो क्या है? फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अभी आंसर क्या होगा? नोटिस करो, A11 into B11, so 1 into 2 plus A12 into B21, ये A12 ये B21 उल्टा, so 2 into 4 plus A13 into B31, so -3 into -6। ऐसा सर्कल कर लेने से, जब फर्स्ट टाइम 2-3 बार करोगे ऐसा सर्कल कर लीजिएगा तो आपका सुविधा होगा। अभी इसी रो के साथ ये जो एक रो है, ये इस रो के साथ एक कॉलम तो हम कर लिए, तो अभी तो बचा है और एक कॉलम, तो वो वाला कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। चलो हम इधर भी हम रेटिंग से आपका सुविधा के लिए ऐसा सर्कल कर लेते हैं। थोड़ा गैप देकर आपको स्टार्ट करना है,
सो फिर से इसी रो के साथ ये वाला कलम। सो ये रो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 7। और कलम बचा नहीं है, इसीलिए वो मैट्रिक्स का जो सिंबल वो क्लोज कर दो। अभी हम देख रहे हैं इस रो के साथ हम क्या क्या किए, R1 के साथ C1 मल्टीप्लाई किए इधर, और नेक्स्ट क्या किए, R1 के साथ C2 मल्टीप्लाई किए। देखते जाओ क्या हो रहे। अभी हम रो कंप्लीट हो चुके हैं, तो बाकी क्या है, ये 2 रो अभी भी बाकी है। कौन सा, सेकेंड रो और थर्ड रो। सो अभी सेकेंड रो के लिए हम सोचेंगे। सो सेकेंड रो के साथ अभी फर्स्ट कलम मल्टीप्लाई होगा ऐसे जैसे आगे भी दिखाया। सो -2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -6। अभी ये वाला रो क्या किए, रो 2 के साथ C1 एंड देन रो 2 के साथ अभी C2, मतलब ये वाला। सो रो 2 के साथ C2। सो -2 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7। और तो कलम नहीं है, इसलिए इस रो को छोड़ देते हैं। स्टार्ट करते हैं थर्ड रो के लिए। अभी ये वाला कलम हम मिटा देते हैं, ये कलम से मल्टीप्लाई होगा। क्या हो रहा है ये, से थर्ड रो के साथ C1, अगेन थर्ड रो के साथ C2। सो प्रोसेस देखते जाओ, ये प्रोसेस दिखा रहे याद करने के लिए। तो 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 6 इंटू 2, गलती पता चल जाता है कैसे, देखो तो ये सब 2 2 2 नोटिस करो। -1 इंटू 4, देखो ये सब 4 4 4 प्लस 0 इंटू -6, नोटिस करो -6 -6 -6। नेक्स्ट उसी रो के साथ ये सेकेंड कलम, तो 6 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 7। इधर देखो -3 -3 5 5 5, इधर 7 7 7। सो बहुत कुछ देखने से बहुत तरीके से आप इसको समझ में आपको आएगा, जो कैसे आपको याद रखना है। तो ये सब सर्कल हटा देते हैं, ये जरूरी नहीं है ये आपके लिए, ये सब भी हटा देते हैं, खराब लग रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है, जस्ट आपके सुविधा के लिए किया गया है। देखो क्या हो रही है, इधर आपका जो आर्क ऐसा सेट हो जाना चाहिए, जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसका रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स का कलम। उसके बाद मानो उधर 2 कलम है, मानो 3 कलम है, मानो 4 कलम है,
तो उस फर्स्ट रो के साथ जितना भी कलम है मल्टीप्लाई करते जाओ, वो खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट रो शुरू करो, फिर से नेक्स्ट रो के साथ फिर से फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, थर्ड कलम, फोर्थ कलम, और कलम नहीं है तो फिर से लॉट कराओ। ऐसा करके कंटिन्यू होगा। सो आपका आंख को आपका जो आंख को ऐसा सेट कर लो, दिस दिस दिस, ऐसा करके रो कलम, देन रो कलम, फिर से ये वाला रो कलम। तो बहुत तरीके से आपको समझाया जो कैसे मल्टीप्लाई करना है। अभी थोड़ा ये सब मिटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। आप सोच सकते हो चलो वो शायद लिखना पड़ता है। अभी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2 2, इधर आ रहे 2 इंटू 4 8, और इधर आ रहे -18। ठीक है, सो कितना आ रहे b, इधर सॉरी माइनस में से +18, तो कितना आ रहे इधर 10 और इधर 18। सो ये वाला आंसर इधर हम छोटा छोटा करके लिख देते हैं। कितना आएगा, पहले वाला में आएगा 28। सिमिलर इधर -3, ये है 10 और उधर है -21, सो आ रहे -40। ठीक इसी तरह ये आएगा -18, ये आ रही है 61, ये आ रही है 8 और ये हो रहे 23। ठीक है, सो आंसर आप देख पा रहे हो सभी आंसर। अभी नोटिस करो इसका ऑर्डर क्या है, B इंटू ए, माने BA जो मैट्रिक्स है, ये जो एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। हम लोग इन दोनों को कंसीडर किए थे। अभी आपका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला और ये वाला। सो ऑर्डर क्या हो रहे 3 इंटू 2। नोटिस करो 3 रोज और 2 कलम्स। सो BA प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। सो ये सब भी हटा देते हैं। एक चीज नोटिस करो, A इंटू B प्रोडक्ट बना नहीं है, बना पाया नहीं, क्योंकि उसमें दोनों रो, इसका रो और इसका कलम मैच नहीं किए थे। लेकिन B इंटू A हो गया, तो AB प्रोडक्ट मैट्रिक्स हो नहीं पा रही बोलकर जो BA मैट्रिक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इधर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद लेना है, बुक से कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको प्रैक्टिस करो। तो फ्रेंड्स, आपका मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऑर्डर का लेकर करो तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी एक चीज कहना हम चाहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में याद करो K इंटू A और A इंटू K का आंसर क्या था, K AIJ। K इंटू A आगे लिखो, K को बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन था और ये मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिक्सेस। इसमें नोटिस करो क्या है, कौन आगे बढ़ रहे, कौन पीछे बैठ रहे। ये बहुत इसमें
मैंने इसका जो ऑर्डर देखना पड़ता है ना, इसीलिए कहें ये बहुत जी जरूरत है जो कौन आगे बैठ रहे। ठीक है, अब बोल सकते हो ए और बी हम लोग 2 into 3 करते 6 आता है और 3 into 2 करते तब भी 6 आता है। हाँ, ये होता है, लेकिन इस मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। जो दोनों सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स मानो हो भी गया, जो दोनों सेम होगा ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी हुआ और बी ए एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स हुआ, तो इन जनरल क्या है, ए बी नॉट इक्वल टू, ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। सो कुछ जरूरी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनमें से कुछ जरूरी जो बहुत ही जरूरत है ऐसा प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे। इफ ए बी सी आर matrices, 3 matrices of same order, then number 1, A plus B equal to B plus A। A आगे और B पीछे प्लस करो तब भी A प्लस, और B और प्लस A करने से भी सेम आंसर। नंबर 2, A प्लस B करके C ऐड कर रहे हो, तो A प्लस B प्लस C मतलब A B को ऐड करके A के साथ ऐड करो तो सेम आंसर। नंबर 3, K into A plus B equal to K एक स्केलर क्वांटिटी, तो उसके साथ A और B ऐड करके A एक मैट्रिक्स B एक मैट्रिक्स ऐड करो तो वो भी मैट्रिक्स है, सो मल्टीप्लाई करो तो ऐसा मिलेगा। where K equal to scalar, स्केलर वैल्यू। अभी नंबर 4, A प्लस माइनस A इक्वल टू माइनस A प्लस A। ये आगे हो और ये मतलब ये पीछे, माइनस A पीछे हो और आगे हो, लेकिन दोनों A है, सो आपका नल मैट्रिक्स। याद रखिएगा, null matrix। Next, number 5, if A plus C equal to B plus C, if A plus C equal to B plus C होता है, A के साथ C और B के साथ C ऐड करके दोनों का आंसर सेम आता है, तो हम लोग कह सकते हैं A इक्वल टू B। ठीक है, अभी हम कुछ मल्टीप्लिकेशन का रूल्स आपको दिखाते हैं। सो अभी जो आपको बताया नंबर 6, इन जनरल A B not equal to BA। इसमें मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन A B जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस is not commutative, is not follow the commutative law in generally।
is not follow the commutative law. Now 7. A into B plus C equal to AB plus AC. ये प्लस करके ए को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, आप ए बी मल्टीप्लाई करो और बी ए सी मल्टीप्लाई करो तो दोनों को ऐड करके सेम आंसर आना चाहिए. तो 8 नंबर प्रॉपर्टी सी ए इक्वल टू सी बी does not necessarily imply A equal to B. इसका माने ये नहीं है जो A C equal to B, C A equal to C B. इसका माने ये नहीं है जो A और B दोनों सेम होगा. उसके बाद अभी हमारे 8, 9 प्रॉपर्टी क्या है? A इंटू नाल इक्वल टू नाल इंटू ए. नाल आगे लिखो और बाद में लिखो, मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेम तो आएगा, लेकिन आएगा क्या? नाल मैट्रिक्स आएगा. ठीक है, ये नाल मैट्रिक्स वेयर दिस इज O, कैपिटल O, दैट इज नाल मैट्रिक्स. तो नेक्स्ट अभी मानो 10 प्रॉपर्टी A इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए. आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. 2x2 और 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको A मिलेगा. जैसे 1 इंटू ए इक्वल टू ए, ऐसा ही A इंटू 1 इक्वल टू ए होता है. ठीक है, ऐसा ही आपको याद रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. सो इधर हम लिख देते हैं वेयर I इक्वल टू आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Now now 11 क्या करेंगे इधर? A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज is A. Now 12 A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose. ठीक, इसी तरह माइनस में भी ऐसे ही होगा. ये सब T है, अच्छे से लिख देते हैं ट्रांसपोज. और 12 हो गया. नाउ 13 A into B whole transpose equal to B transpose into A transpose. ठीक है, ये नोटिस कीजिएगा. इधर ए बी ऐसा लिखा है, इधर बी और ए. ये सब प्रॉपर्टी जब आप कर रहे हो तो क्या है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा. प्लस उसके साथ अब अदर्स बहुत सारे छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं. उसके साथ क्या है, आपका नॉलेज एकदम क्लियर हो जा रहे, तो आप फर्दर इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हो. सो आप प्रैक्टिस करते जाओ. Thank you.